के भेद पढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं, छंद के अंग यदि हमने जान लिए हैं तो इसका अर्थ भी हम इसी से लिखेंगे कि छंद वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण आदि शब्द योजनाओं से बंधी योजना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। हम यहीं से इसका अर्थ जान लेंगे, हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है और हमने बारी बारी से सभी को समझा दिया। अगला देखते हैं छंद के भेद। छंद के दो भेद होते हैं, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। अब यहाँ पर इनके डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद होता क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है मात्रिक छंद। मात्रिक, मात्रिक कहाँ से स्पष्ट हो रहा? मात्रा, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाता है। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाता। और वर्णिक, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्णिक, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, तो मात्रिक छंद में 3 छंद होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब हम इसको समझने के लिए इस दोहे का प्रयोग करेंगे। मात्रिक छंद के अंदर सममात्रिक छंद होता क्या है? देखिए, इसकी भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ केवल यहाँ समझना है। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना की जाना, वर्णिक छंद वर्णों की गणना की जाना वर्णिक छंद कहलाता। यहाँ पर भी इसी तरीके से है, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। यहाँ पर सम लिखा, सम यानी क्या होता है? समान। सम यानी समान, जिसमें चारों चरण समान हो और मात्राओं की गणना चारों में एक जैसी हो। जैसे किसी एक में एक चरण में 16 है तो दूसरे में भी 16 होनी चाहिए, दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में भी 16 होनी चाहिए और चौथे चरण में भी 16। अगर चारों चरण में यदि एक जैसी मात्राएं होती तो सममात्रिक छंद कहलाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम यानी होता है समान, चारों चरण की मात्राएं समान होती तो सममात्रिक छंद कहलाता है। इसमें अलग अलग है, मैं अभी पढ़ करके बताऊंगी आपको मैं कि मात्रा की गणना कैसे करते हैं, गिन के बताऊंगी। अगला अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद में इससे पहले मैंने सममात्रिक, चारों चरण की मात्राएं समान होना, अर्धमात्रिक यानी यही से नाम से स्पष्ट हो रहा है चारों की अलग अलग होना। जैसे इसकी जो मात्राएं हैं यहाँ से लेकर एक चरण की मात्रा है वो इसकी नहीं है और इसकी है तो वो इसकी नहीं है। इस चारों चरण की मात्राएं सपोज करो कुछ भी हो, 16 17 जो भी हो, वो इसमें नहीं है और ये चरण तीसरे में है वो इसमें नहीं है, अलग अलग मात्राएं। ठीक है, तो इस तरीके से मात्राएं होती हैं। अगला विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में जो चरण होते हैं, विषम मात्रिक छंद में दो छंदों से मिलकर विषम छंद बनते हैं, तो इसमें कुंडलियां आती है। विषम मात्रिक छंद में तो जो कुंडलियां हैं वो दो छंदों से मिलकर बनी रहती है और यदि दो छंदों से मिलकर बनी रहती है तो उसमें मात्राएं भी बहुत अलग अलग होती है, इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम यानी अलग अलग। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा। इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसको जूम करके देख सकते हो कि आखिर ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये इतना समझ में आया। अब हम आते हैं यहाँ पर आते, अब मात्राएं होती कैसी है, जिसकी बराबर मात्रा है, जिसकी अलग अलग मात्रा है, तो मात्रा गिनते कैसे हैं ये हम यहाँ बोर्ड पर देखेंगे। तो चलिए हम मात्रा गिनते हैं। मैंने आपको बताया है इससे पहले कि जब हम मात्रा की गणना करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है जो सिंपल वर्ण है हम उसकी लघु मात्रा लगाएंगे और जिसमें मात्राएं हैं हम उसको देखेंगे कि जिसमें छोटी की मात्रा लगी और छोटों की मात्रा लगी उसमें आई लिखेंगे, बाकी सारी मात्राओं में हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मेरे साथ आप देखिए, यहाँ पर सिंपल है वर्ण। सिंपल वर्ण के लिए मैंने कहा एक मात्रा मतलब हम आई। ठीक है, ये भी सिंपल है, आई एन सिंपल, पवन एक एक, 3 हो गई मात्राएं। ठीक है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए आई, ना में कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए आई। मैं आई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम
करते हैं तो हम माइंड में रखने के लिए हमको ऐसे सपोज में रखने के लिए आई एस कर बोल सकते हैं। आई यानी एक मात्रा, एस यानी दो मात्रा, ठीक है। संग अम की बिंदी लगी है तो मैंने कहा था छोटों की मात्रा को छोड़कर बाकी सब में एस। क में मात्रा लगी नहीं लगी आई, त में मात्रा लगी नहीं लगी आई, ठीक है। ह में मात्रा लगी नहीं लगी आई, आर में लगी नहीं आई, ण में लगी नहीं लगी क्या है आई। तो हम आगे का बाद में करेंगे, पहले इसको गिनते कैसे ही देख लेते हैं। आई को मैंने एक बताया तो 1 2 3 4 5 और आइए 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें मात्राएं कितनी हो गई, कितनी हो गई है 13, ठीक है। अब तो फर्स्ट चरण में हमारी कितनी मात्रा हो गई 13। अगले सेकेंड वाले चरण में देखते हैं। मंगल अम की बिंदी लगी तो 2 ग ल के लिए आए, बड़ों की लगी तो देखना पड़ेगा, बड़ों के लिए तो एस लगेगा, एक ही वर्ण है तो आई, छोटी की लगी तो आई, ठीक है। बड़ों की लगी तो एस आई। गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मात्राएं हमको ऐसी गिननी है, छोटी ई और छोटा ऊ को छोड़कर बाकी सब में एस, और सिंपल वर्ण हो उसमें भी आई, ठीक है। डबल से देखते हैं। रा में आ की मात्रा लगी है तो एस, म में मात्रा नहीं लगी तो आई, ल में मात्रा नहीं लगी आई, ख में नहीं लगी आई, न में नहीं लगी आई, ठीक है। स में मात्रा है पर बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा के लिए एस, ता में मात्रा है तो बड़ी मात्रा है तो एस, स में मात्रा नहीं लगी आई, हा में मात्रा लगी तो है पर छोटी आई, ता में मात्रा लगी है नहीं लगी है आई, ठीक है। गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तीसरे चरण में भी 13। हृदय में मात्रा लगी नहीं आई, द में मात्रा लगी नहीं आई, य में मात्रा लगी नहीं आई, ठीक है। ब में मात्रा लगी नहीं आई, स में मात्रा लगी नहीं आई, ह में मात्रा लगी नहीं आई, स में मात्रा लगी नहीं आई, र में मात्रा लगी नहीं आई, भा में मात्रा लगी हाँ एस, प में मात्रा लगी हाँ नहीं, ठीक है। गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी भी 11 मात्रा, इसकी भी मात्रा 11, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पहले व तीसरे चरण में, देखो पहला चरण, पहले चरण में 13 मात्रा और तीसरे चरण में क्या है, चरण में 13 13 क्या है मात्राएं हैं, और दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे व चरण में 11 11 मात्राएं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा कि मात्राओं की गणना इस तरीके से करते हैं, और यदि आपको याद रखना हो तो इसको बार बार देखिए और इसको जूम करके भी आपकी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके।